पे स्केल 35,400 की मांग को लेकर एक बार फिर से क्लर्क्स संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 7 जुलाई को क्लर्क के द्वारा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद 10 जुलाई को डेलीगेशन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला, परंतु कोई भी संतोषजनक जवाब न मिलने से क्लर्क्स संगठन में भारी रोष है। राज्य प्रधान बलजीत चून ने बताया कि सरकार लिपिक वर्ग की मांगों को अनदेखा कर रही है। इसको लेकर लिपिक वर्ग में रोष है। इस रोष के चलते लिपिक वर्ग के राज्य प्रधान ने आगामी रणनीति के बारे में बताते हुए कहा कि अगर सरकार 14 जुलाई तक हमारी मांगे नहीं मानती है तो 15 जुलाई को पैदल वेस्ट साइकिल यात्रा द्वारा पंचकुला की ओर कूच किया जाएगा। आप सभी साथी जानते हैं कि हमने लास्ट ईयर भी 42 दिन धरने के ऊपर बैठे रहे। सरकार ने हमारी कोई सुधजब्बी नहीं ली और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक झूठा आश्वासन करके हमारे धरने को ख़त्म कराया। लेकिन सरकार ने वही दोगला काम किया। जब हड़ताल कराई गई थी ख़त्म, जब ये कहा गया था कि आपकी कमेटी भी बनेगी, आपकी मांगे भी पूरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इसके बाद अभी आपने देखा 7 जुलाई को हमने सरकार के विरुद्ध लगभग 10 से 15 हज़ार साथियों के साथ करनाल के अंदर एक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान घंटों रोड पे जाम लगा रहा। सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई। फिर सीएम साहब से मिलाया गया। सीएम साहब से वार्ता में ये कहा गया, सीएम साहब ने ये कहा कि मैं कभी मिलने के लिए किसी को मना नहीं करता, आप कभी भी आ जाइए, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। हमने कहा कि जी कोई भी एक डेट दे दीजिए जिससे हमें मिलने में भी फ़ायदा होगा, आपका टाइम शेड्यूल ख़राब ना हो। उन्होंने हमें 10 तारीख का टाइम दिया। 10 तारीख को हम सेक्रेटरीट पहुँचे। वहाँ पे जो सरकार के नुमाइंदे थे उन्होंने ये कह सकते हैं कि हमारी मीटिंग के नाम पर मजाक किया गया। हम वहाँ खड़े रहे। जब उनसे मिले तो उन्होंने कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं दिया और एक नकली डेट दे दी कि 16 तारीख को आ जाइए। हमने उनको कहा कि 15 तारीख को तो फील्ड में कॉल दे रखी है साथियों को कि अगर 14 तक काम नहीं हुआ तो 15 से हड़ताल पे जाएंगे। न बोला इससे मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथियों, जहाँ तक हमने वहाँ ऑब्जर्व किया, हमें ये लगता था क्या तो सीएम की वहाँ पे चल नहीं रही थी या पदाधिकारी ये चाहते थे कि क्लैरिकल कैडर हड़ताल पे चला जाए, क्योंकि अगर सीएम ने टाइम दिया तो पदाधिकारियों का वहाँ पे हक बनता था कि वो हमें टाइम देते, हमारी बातें सुनते। लेकिन उन्होंने हमारे अंदर कोई रुचि नहीं दिखाई। क्या तो सरकार ये सोच रही है कि उन्होंने क्लैरिकल कैडर से कोई वास्ता नहीं है या हम उनके कैडर में आते ही नहीं हैं। क्योंकि आपने देखा सरकार हर किसी की मांग को मानने के लिए तैयार रहती है, लेकिन क्लैरिकल के बारे में सोचती नहीं। आप सब जानते हैं कि क्लैरिकल एक रीढ़ की हड्डी है। जब 42 दिन ये हड़ताल पे बैठा था, जब तो सबको पता चल गया था कि क्लैरिकल के बिना काम नहीं चलता। वैसे कहते हैं क्लैरिकल करता क्या है। साथियों, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हड़ताल फिर भी हो सकती है। मांगे क्या है? सर, मुख्य मांग है 35,400 मिनिमम बेसिक पे। आप सबको बता दूं मैं कि बहुत से ऐसे कैडर हैं ग्रुप सी के जो हमारे से कम तनख्वाह लेते थे, लेकिन आज हमसे डबल लेते हैं। मीटिंग में कौन-कौन पदाधिकारी थे वहाँ पे? जी, वहाँ पे खुल्लर साहब थे और वी उमाशंकर थे। बाकी क्या निर्णय अभी आप लोगों ने? सर, निर्णय ये लिया है कि 15 तारीख से हमारी एक पैदल यात्रा निकलेगी, साइकिल और पैदल के थ्रू, जो हरियाणा के 3 छोर से निकलेगी। एक यात्रा चलेगी नूह से, जो पलवल फरीदाबाद होती हुई रोहतक से पंचकुला की तरफ मार्च करेगी, और एक चलेगी हमारी सिरसा से, जो हिसार होती हुई करनाल पहुंचेगी। एक यात्रा चलेगी महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी से, जो भिवानी होती हुई रोहतक पहुंचेगी। रोहतक से फिर ये पूरी इकट्ठी होकर यात्राएं चंडीगढ़ की तरफ मार्च करेगी। और मैं आपको बता दूं, इसी दौरान सभी जिलों में सांकेतिक धरना भी चल जाएगा। अगर सरकार का ये रवैया रहा तो अनिश्चितकालीन पूर्ण हड़ताल की तरफ हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि विधानसभा के चुनाव है दबाव बनाने की कोशिश हो सकता है? सर, आपने पता है आज 21,700 अगर आप पर डे की दिहाड़ी लगाएं तो एक मजदूर की भी ज़्यादा निकल जाती है। एक कर्मचारी जो दिन रात काम करता है, क्या उसकी ये सैलरी सही है? और आप सबको पता है, बता दूं मैं कि एजुकेशन, रोडवेज, हमारे बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें
एक बाबू बाबू से लगता है और बाबू से रिटायरमेंट हो जाता है।